Good morning all of you. Today is our lecture number 4. Chapter is our sequence and series और हमारा टॉपिक चल रहा है एपी का. एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. लास्ट लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे. आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट वेराइटीज के. आज वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, सॉरी 31st टर्म ऑफ एन एपी. क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी. ठीक है जी, 31st टर्म निकालनी है हमने एपी की. whose 11th term कितनी है हमारे पास? 38. and the 16th term is 73. ठीक है जी. कंडीशन क्या दे रखी है कि एक 11 टर्म दे रखी है आपको, कितनी? 38, और एक दे रखी है 16 टर्म, डेट इज 73. इन दोनों का यूज करके यू हैव टू फाइंड द 31st टर्म. आपने क्या फाइंड करना है? 31st टर्म फाइंड करनी है. अब सीधा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख दिया मैंने. गिवन क्या है आपके पास? T11 इक्वल टू 38, T11 इक्वल टू 38 एंड T16 इक्वल टू 73. T16 इक्वल टू 73. चलिए अब आपने क्या करना है? यूज करना है जनरल फॉर्मूले का. T11 को हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? जब भी ऐसी दो इक्वेशंस आपको दे रखी हो, मतलब दो टर्म्स दे रखी हो और तीसरी फाइंड करनी हो, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा. देखिए T11 दे रखी है, T11 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 10D लिख सकता हूं. A प्लस 10D इक्वल टू 38. उसी तरह T16 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 15D इक्वल टू 73. इज दैट क्लियर? तो ये इक्वेशन आ गई हमारी दोनों इन टू वेरिएबल्स, मीन्स टू इक्वेशन आ गई इन टू वेरिएबल्स, और वो भी लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन आ गई. इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए. ठीक है जी. अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे. नाउ सॉल्व 1 एंड 2. अब 1 एंड 2 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लिखिए यहाँ पे a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73. लिख दिया. अब यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाइए. वहां से हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है. और दो वेरिएबल में, दो वेरिएबल कौन सा? एक a और एक d. टू इक्वेशंस आई इन टू वेरिएबल्स, और वो भी लीनियर. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. एक इक्वेशन 1 आ गई है, एक इक्वेशन 2 आ गई है. क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए. अब यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ. मैंने क्या करा? इक्वेशन 1 और 2 को लिखा a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73. सॉल्व करूंगा. अब देखिए इनमें किसी के कोफिशिएंट बराबर हैं? हाँ जी हैं. किसके? a के दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं और साइन भी सेम है. तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो यहाँ पहले लिख दूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं इक्वेशन 1 से. तो जो नीचे वाली टर्म है उसके क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे. जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा. अब a से कैंसिल हो गया, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं तो नीचे वाले साइन को ही कंसीडर करते हैं इन एलिमिनेशन मेथड. और ये कितना आ गया? माइनस 15d और प्लस के 10d, और यहां कितना आ गया? माइनस 73 प्लस के 38. यही आया. चलिए अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं? सॉल्व कीजिए. माइनस 15d प्लस 10d डेट इज योर माइनस के 5d, माइनस 73 और 38 प्लस के 38 कितने बनते हैं? माइनस के 35. देख लीजिए एक बार चेक करके.
23 एंड 12 35 माइनस के 35 एंड डी इज इक्वल टू कितना आ गया -35 अपॉन -5 दैट इज योर 7। डी कितना आ गया यहाँ से 7। अब मैं इस डी की वैल्यू को पुट करूंगा किसमें इन इक्वेशन नंबर 1। पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या मिलेगा हमें a प्लस 10d डी कितना है हमारे पास 7 इक्वल टू 38। डी की जगह क्या डाल दिया मैंने 7। चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू को। ठीक है सॉल्व कीजिए। ये बना a प्लस 10 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 70 और ये 38। क्लियर। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस के 70 प्लस के 38। माइनस के 70 और प्लस के 38 कितने बनेंगे माइनस के 32। चेक कर लेंगे एक बारी। ठीक है जी माइनस के 32। डी आ गया हमारा प्लस का क्योंकि माइनस से कैंसिल हो गया। डी आ गया 7 और ए आ गया -32। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड द 31st टर्म मीन्स T31। T31 निकालना था हमारे को। T31 मीन्स a प्लस 30d। T31 मीन्स a प्लस 30d। चलिए पुट कीजिए वैल्यू a की वैल्यू है हमारे पास -32 एंड d की वैल्यू हमारे पास 7। तो मीन सॉल्व करके बनता है -32 प्लस 210 में से अगर 32 माइनस के होंगे तो व्हाट विल वी गेट 178। दिस इज योर T31। ठीक है जी। तो T31 कितना आ गया 178। तो याद रखिए कैसा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें आपको एक टर्म फाइंड करनी होगी। ठीक है जी T31 T29 कुछ भी टर्म फाइंड करनी होगी। बट इसमें क्या होगा आपके पास दो टर्म की वैल्यू गिवन होगी। मीन जैसे हमारे पास गिवन थी T11 गिवन था और T16 गिवन था। ठीक है वहां से मैंने उनकी फॉर्मूले की वैल्यू पुट करके जनरल टर्म वाला फॉर्मूला पुट करके उनको लीनियर इक्वेशन बनाया इन 2 वेरिएबल। और वो 2 वेरिएबल कौन से थे a और d। ठीक है a और d को फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या करा सॉल्व करा। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ d एंड a। d और a की वैल्यू चाहिए होती है कोई भी टर्म निकालनी है बस T31 निकालना था। पुट द वैल्यू ऑफ d एंड a इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट T31 इक्वल टू 178। Is that clear to all of you? Please note down. चलिए now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द फर्स्ट टर्म and the common difference of an AP and the common difference of an AP and the common difference of an AP क्या हमारे पास सॉरी AP नहीं है। if the third term is 6 and the 17th term is 34 and the 17th term is 34. You have to find the value of first term means A and the common difference means D. A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन वैसे ही गिवन है बस टर्म कोई नहीं निकालनी है आपको A और D की वैल्यू फाइंड करके देनी है।
तो सेम अप्लाई करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास T3 इक्वल टू 6 एंड T17 इक्वल टू 34। T3 हमारे पास 6 है और T17 हमारे पास 34 है। T3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू 6 और T17 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 16d इक्वल टू 34। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन किसमें आई है, दो वेरिएबल्स में है और लीनियर है, तो एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करूंगा मैं। तो वैल्यूज देख लिए यहां पे। इक्वेशन 1 थी आपके पास a प्लस 2d इक्वल टू 6 और ये थी a प्लस 16d इक्वल टू 34। 17 था आपके पास, तो a प्लस 16d कितना था हमारे पास, 34 के। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन। हाँ जी, a और a सेम है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो साइन नीचे वाली टर्म के आपके चेंज हो गए, a से कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 16d प्लस के 2d माइनस के 34 प्लस के 6। देखिए सॉल्व करके कितना आता है, माइनस के 14d आ गए इक्वल टू माइनस 34 प्लस 6 कितना होता है, माइनस के 28। तो d इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 28 अपॉन माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 2। तो d कितना आ गया हमारे पास, 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 1 में पुट करते हैं, d की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो कितना आ गया, a प्लस 4 इक्वल टू 6 मीन्स a इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 4 और a इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यही फाइंड करना था हमने क्वेश्चन में, इजी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस व्हेन द थर्ड टर्म एंड 17 टर्म इज गिवन। ठीक है, तो सेम आपने वैसे ही करके उनको कन्वर्ट कीजिए फॉर्मूलेज में, मीन्स लीनियर इक्वेशन बनाइए a और d में और सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद आपके पास a और d की वैल्यू आ गई। अब आप इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म, मीन्स a है हमारे पास और d है, अगर आपको बोला जाए T49 फाइंड कीजिए तो आप T49 भी फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए, now move to the next question. Please note down. If the 7 term of an AP क्वेश्चन क्या है हमारे पास, if the 7 term of an AP is 7 term given है हमारे पास 25 is 25 and the common difference is 4। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, अगर 4 है, then find the 15 term of an AP। 15 टर्म हमें फाइंड करनी है। देखिए सेम है, बस इसमें क्वेश्चन में क्या फर्क है, आपके पास दो टर्म गिवन नहीं है, दो टर्म्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एक टर्म की वैल्यू और डी की वैल्यू गिवन है। आप मतलब उससे भी इजी क्वेश्चन है ये, आपको 15 टर्म फाइंड करनी है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन इज योर T7 इक्वल टू 25 एंड D इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। नाउ
T7 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 की वैल्यू गिवन है, T7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 25। लिख सकते हैं इसको, a प्लस 6d इक्वल टू 25। अब हम यहाँ d की जगह क्या पुट कर देंगे, जो d की वैल्यू है 4, क्योंकि d क्या है हमारे पास 2 गिवन है, 4 गिवन है, सॉरी d की वैल्यू क्या गिवन है 4, जो कि हमारे पास सॉल्व करके बन जाता है a प्लस 24 इक्वल टू 25 एंड a इज इक्वल टू 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, a की हमने फाइंड कर दी T7 की इसमें वैल्यू में इक्वेशन में पाके, ठीक है जी। अब a और d आ गया, a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 4, निकालना क्या, बट वी हैव टू फाइंड T15। T15 मींस a प्लस 14d, a कितना है 1 एंड 14 इंटू कितना आ गया, d कितना है 4। तो बताइए कितना आता है सॉल्व करके, 14 इंटू 4 होते हैं हमारे पास 56 एंड 56 प्लस 1 दैट इज योर 57। दिस इज योर T15, दिस इज द आंसर। T15 कितना आ रहा है हमारे पास 57 आ रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए प्लीज नोट डाउन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। टर्म गिवन थी और कॉमन डिफरेंस एक, मतलब a या d में से एक वैल्यू गिवन होगी, आप उससे दूसरी वैल्यू फाइंड, मीन मान लीजिए अगर d ना गिवन है, अगर a की वैल्यू गिवन है तो आप ऐसे ही फॉलो करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन के हिसाब से आपको कंडीशन मीन्स प्रोसीजर सॉल्व करने का बनाना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास the 17th term of an AP, the 17th term of an AP exceed its 10th term, exceed its 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये जो इक्वेशन की स्टेटमेंट है, हमारी स्टेटमेंट की जो फर्स्ट लाइन है, ये कह रही है कि जो हमारी 17 टर्म है वो एक्सीड कर रही है किसको? 10 टर्म को। एक्सीड मतलब याद रखिए हमेशा, एक्सीड मतलब घटा रही है, मतलब 17 घटा रही है 10 को, मीन 17 टर्म माइनस 10 टर्म, कितने से? 7 से, मीन्स T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? अब T7 की वैल्यू पुट कर दीजिए। T7 होता है हमारा a प्लस 16d, नेगेटिव का साइन वैसे आ गया। आप T10 की वैल्यू डाल दीजिए a प्लस 9d, दोनों टर्म्स की वैल्यू डाल दी बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला, a प्लस 16d और माइनस ऑफ a प्लस 9d। चलिए अब ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 9d इक्वल टू 7। अब आप यहां देखेंगे कि a प्लस के a और माइनस के, मतलब a और a कैंसिल हो रहे हैं, तो बच क्या रहा है आपके पास? 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, और 16d में से 9d गए तो कितने बचे? 7d इक्वल टू 7, और d इक्वल टू कितना आ गया? 7/7 दैट इज इक्वल टू 1, मीन d इज योर 1। Is it clear? Please note down. Chale, now move to the next question. क्वेश्चन है आपके पास, विच टर्म ऑफ द एपी
which term of the AP अब AP क्या दे रखी है आपको 3,15, 27, 39 अप टू सो ऑन। ठीक है, AP दे रखी है 3,15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। तो देखिए हमें क्या बताना है इसमें कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो 132 ज्यादा होगी T54। क्वेश्चन देख लीजिए आप, गिवन एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 132 मोर देन होगी उसकी T54 से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मैंने स्टेटमेंट बनाई है, विच टर्म ऑफ द एपी मीन्स Tn इज इक्वल टू विल बी 132 मोर देन, मीन्स 132 क्या करने हैं, ऐड में रखने हैं किसके, T54 के। T54 से 132 ज्यादा के बराबर होगी। तो Tn की वैल्यू लिखिए, Tn की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 132 प्लस T54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को a प्लस 53d। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस हमारे पास है 3 और d की वैल्यू कितनी है, डेट इज 12, मतलब 15 माइनस 3 ना, 15 माइनस 3 12, तो d आपका 12 है और a कितना है, 3 है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 3 प्लस क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि टर्म बतानी है कौन से नंबर की टर्म है, और d कितना है आपके पास 12। A is your 3 and D is your 12. Is that clear? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास बना 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आप किसको ऐड कर सकते हैं, 132 और 3 और 53 इंटू 12 कितने होंगे आपके, 53 इंटू 12 होंगे आपके 636। ठीक है जी, 53 इंटू 12 कितने होंगे आपके 636। चलिए नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कैलकुलेशन जो हो रही है उसको कीजिए, 3 और माइनस के 12, प्लस के 3 माइनस के 12 वो बन जाएंगे माइनस के 9, 12 एन देखिए मैंने वैसे ही लिख दिया, एन वाली टर्म में वैसे ही लिख रहा हूं, इक्वल टू 132 प्लस 3 135 प्लस 636। क्लियर, यही होगा। ट्वेल्व एन इज इक्वल टू क्या बना, 135 प्लस 636 प्लस 9 ठीक है जी, ये 9 माइनस के शिफ्ट हो गए राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया पॉजिटिव, तो 12n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 12n आ गया आपके इक्वल टू 780। तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है आपका 780। इज दैट क्लियर, 735 771 ठीक है 780 एंड n इज इक्वल टू कितना आया आपका 780 अपॉन 12, तो देखिए डिवाइड करके कितना आ रहा है, डेट इज 65। तो n कितना आ गया आपके पास 65, n कितना आ गया 65 एंड T65 is the term which is 132 more than 854 term T54. Clear? Please note down.
क्वेश्चन इजी था, बस आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है गिवन वो आपको आनी चाहिए। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हमारे पास द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, ठीक है जी, 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कितनी है? 24 है। and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. Find the first three terms of the AP. First three terms of an AP. चलिए, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे को बोला गया, पहले समझ लेते हैं कि T4 और T8 को अगर मैं ऐड करूं तो वो है हमारे पास 24, और साथ में दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर T6 और T10 को ऐड करूं तो मेरे पास है 44। मेन क्या है, मुझे फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है एपी की, T1, T2 और T3। तो मुझे ए और डी की वैल्यू चाहिए, और ए और डी की वैल्यू मैं कहां से फाइंड करूंगा? फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, T4 को मैं क्या लिख सकता हूं? a + 3d, और T8 को a + 7d। चलिए, ए वाली टर्म को ऐड कर दीजिए, 2a + 3d और 7d कितने हुए? 10d = 24। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? अगर आ सकता है तो ले लीजिए। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। T6 + T10, T6 को क्या लिख सकता हूं? a + 5d। T10 को क्या लिख सकता हूं? a + 9d = 44, जो कि सॉल्व करके आया 2a + 14d = 44। ठीक है जी, दोनों में आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लीजिए तो मेरे पास बचा a + 5d = 12। a + 5d = 12, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, उसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा a + 7d = 22। ठीक है जी, a कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 1a + 7d + 22, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है। इक्वेशन 1 और 2 आपकी डिनोट हो गई है। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। किसका यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का। इज दैट क्लियर? हाँ जी, लगाइए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगेगा a + 5d = 12, a + 7d = 22। सॉल्व करेंगे इसको। ए और ए का कोफिशिएंट सेम है दोनों में, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। माइनस में क्या होता है? नीचे वाली टर्म के सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। अब यहाँ देखिए, ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा? -के 7d + के 5d, जो कि हमारे बराबर आते हैं -के 22 + 12। इज दैट क्लियर? -7d + 5d, दैट इज योर -के 2d, और -22 और +12 -के 10। तो d = कितना आ गया? -10/-2, दैट इज = 5। d कितना आ गया? 5। चलिए, पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d, किसमें पुट करेंगे? 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। a + 5, d की जगह भी क्या डालना है? 5 = 12,
तो a प्लस 25 इक्वल टू 12 मीन्स a इक्वल टू कितना आ गया -25 प्लस 12। -25 प्लस 12 कितने होते हैं -13। a और d की वैल्यू आ गई। अब जो टर्म 1 है वो तो a के बराबर ही होती है, किसके बराबर होगी -13 के। तो टर्म 1 कितनी आ गई आपकी -13। अब जो टर्म 2 निकालेंगे डेट इज योर a प्लस d। a कितना है 5 है और d कितना है आपका a आपका -13 है। a कितना है -13 और d कितना है 5। -13 प्लस 5 कितने होते हैं -8। क्लियर। अब इसी तरह आप क्या निकालेंगे t3 निकालेंगे जो कि बराबर होती है a प्लस 2d। a हमारे पास -13 है और d हमारे पास कितना है 5 जो कि 2 के साथ मल्टीपल में है। तो ये आता है -13 प्लस 10। -13 प्लस 10 किसके इक्वल होता है -13 प्लस 10 मतलब थर्ड क्या आ गई हमारे पास -3। तो 3 टर्म्स हमने निकाल ली। t1 है आपकी -13, t2 है आपकी इक्वेशन -8 और t3 है हमारे पास -3। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी मीन्स यू हैव टू फाइंड द t1, t2 एंड t3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे लीजिए। Note down the question for your homework. If the fifth term and the 14th term of an AP are 35 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। 5th टर्म की वैल्यू कितनी है 35 और 14th टर्म की वैल्यू कितनी है 8। हमें क्या फाइंड करना है देन फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP। देन फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP। क्लियर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। प्लीज डू इट योर सेल्फ एंड आंसर कमेंट कीजिए। एंड यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन AP मीन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर देन यू कैन आस्क मी। दिस इज द लेक्चर नंबर 4। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। अभी तक तो हमने करा है जनरल टर्म, अब आगे हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं हम। क्लियर। उससे रिलेटेड टॉपिक करेंगे AP का। Thank you.